आप जैसे संतों के मार्गदर्शन में ही भारत ने सदा शांति सौहार्द को बढ़ावा दिया है और प्राचीन काल से ही पूरे संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाया है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब जब हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल की गई है, तब तब हमने रौद्र रूप भी धारण कर दुश्मनों को कड़ा जवाब भी दिया है। हाल ही में हम सब जानते हैं कि जो पहलगाम की घटना और जिसको ऑपरेशन सिंदूर, इस बात का ये प्रत्यक्ष परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा की गरिमा का एक प्रतीक भी बन गया है। मुझे खुशी है कि जिस गुरुग्राम की पवित्र भूमि पर हम आज खड़े हैं, वह केवल एक आधुनिक शहर नहीं है, यह महाभारत काल के लेकर आज तक सांस्कृतिक चेतना की भूमि रही है। यह गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों को धर्म और युद्ध की शिक्षा इसी पवित्र भूमि पर वो दी जाती थी। आज जब श्री कृष्ण कृपा प्रेरणा उत्सव जैसे संगठन इस विरासत को फिर से जागृत कर रहे हैं, तो यह केवल अतीत की स्मृति नहीं है, यह वर्तमान के भविष्य की प्रेरणा भी है। आप सभी को यह बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हमारी सरकार केवल विकास के भौतिक आयामों तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि हरियाणा में आध्यात्मिक चेतना का भी उत्थान हो और इसी उद्देश्य से कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप में वैश्विक पहचान देने हेतु गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया है। तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वृद्ध जनों को तीर्थ यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात है। आज जब हम राधा जी के नाम का उच्चारण हो रहा है, तो यह केवल भक्ति नहीं, हमारी चेतना की यात्रा है। श्री कृष्ण जी ने जो गीता में कहा, वह श्री राधा के बिना अधूरा है और श्री राधा का नाम बिना प्रेम, करुणा और समर्पण के अधूरा है। रात्रि का यह समय जब हम श्री राधा के नाम का संकीर्तन करेंगे, तो यह केवल संगीत का आयोजन नहीं है, यह आत्मा को जगाने का उत्सव है। जब हम राधे राधे कहते हैं तो भीतर की कोई कंपन होता है और वह कंपन जो आत्मा को प्रभु से जोड़ता है, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता है कि इस जागरण से देश भर के संत, कलाकार और कीर्तनकार, भजन मंडलियां आज भाग ले रही हैं। यह आयोजन केवल गुरुग्राम की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की आध्यात्मिक धरोहर है। आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारी युवा पीढ़ी आधुनिकता के दौड़ में अपनी संस्कृति से दूर न हो जाए। मोबाइल और सोशल मीडिया के युग में यदि कोई चीज उन्हें संतुलित रख सकती है, तो वह आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के इस प्रेरणा महोत्सव से हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इसलिए सभी युवाओं से आह्वान भी ये करता हूँ कि भले ही आप तकनीक के साथ चलें, लेकिन श्री कृष्ण की नीति को जीवन में अपनाएं। चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर या उद्यमी बने, लेकिन जीवन में राधा कृष्ण का प्रेम और त्याग जरूर रखें। जब भी समय मिले गीता के 2 श्लोक अवश्य पढ़ें, भक्ति के मार्ग पर कुछ क्षण जरूर बताएं। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर, ये प्रेरणा महोत्सव के अवसर पर
पुनः जियो गीता संस्थान और इस आयोजन में सहायक गुरुग्राम की संस्थाओं का इस दिव्य आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई।